in the median which is there in Charminar. People think we do not want the old city to have development. No, we want the old city to develop, sir. But it is so unfortunate that let be any government, they do not want to improve the living standards of the people of old city. They do not want to improve, but at the same time नहीं होगा. अरे आप तरक्की लाइए, खुशहाली लाइए, चारमीनार पेट्रोल स्टेशन लाइए, आप लाल बाजार का फसाद का डेवलपमेंट का जो काम है वो लाइए, चारमीनार के दवाखाने को जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में वो लेकर आइए. अरे आप ये काम करिए, रोड वाइडनिंग. सेक्रेटेरिएट में भी जो मुहर्रम की मीटिंग थी, वहाँ पर मिनिस्टर के सामने मैंने इसका प्रपोजल रखा था, क्योंकि मुहर्रम के कामों में रोड नहीं लिए थे वो लोग. वहाँ पर भी मैंने कहा इस रोड को सैंक्शन करवाया और 16 लाख रुपए की लागत से ये रोड का काम हो रहा है. हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के विकास और प्रगति को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी एवं एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी बेहद गंभीर है. अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना की विधानसभा में हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों को बेहद ही गंभीरता से उठाया. लंबित कार्यों को तत्काल पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से अनुरोध किया एवं अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा एआईएमआईएम पार्टी का यही उद्देश्य है, नया शहर और पुराने शहर में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. इन्होंने कहा जब विकास और प्रगति हैदराबाद के पुराने शहर में होंगी तो इससे गरीबों का जीवन भी बेहतर होगा. इस पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन अवैसी को आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री ने कहा सभी अधिकारियों को हम निर्देश देंगे, इस संबंध में अधिकारी भी आपके साथ बैठक करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा ओल्ड सिटी ओरिजिनल सिटी है, विकास और प्रगति के लिए भी सरकार बेहद गंभीर है. वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर में नए सड़कों का जाल बिछा दिया. असदुद्दीन अवैसी ने चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में अनगिनत नए सड़कों के निर्माण कार्य एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली की उपस्थिति में संपन्न करवा दिए. वहीं हुसैनी आलम आशुर खाने की सड़क भी जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, यहाँ की सड़क के निर्माण कार्यों के लिए जीएचएमसी कमिश्नर अमरापाली से मांग की थी. विधायक ने ओवैसी के निर्देश पर आला अधिकारियों से भी संपर्क किया था. उसके बाद ये सड़क के निर्माण कार्यों के लिए बजट स्वीकृत हुआ. 16 लाख रुपए की लागत से अब ये नई सड़क के निर्माण कार्य शुरू हुए हैं. 2 दिन के भीतर ये संपन्न भी हो जाएंगे. विधायक ये सड़क के निर्माण कार्यों का रात देर गए बारीकी से निरीक्षण किया. विधायक ने इस समय वक्तव्य दिया. विधायक ने कहा हुसैनी आलम आशुर खाना एक महत्वपूर्ण आशुर खाना है. यहाँ पर मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं. इसके कारण ही ये कार्य रोके गए थे. 10 दिन के बाद ये कार्य शुरू करवाने के लिए यहाँ के मुतवल्ली ने अनुरोध किया था, लेकिन 10 मुहर्रम समाप्त होने के बाद तुरंत ये कार्य शुरू हो चुके हैं. अब 2 दिन के भीतर ही ये कार्य संपन्न हो जाएंगे. वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी के सफल प्रतिनिधित्व पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद के पुराने शहर में तेज गति के साथ विकास और प्रगति करवाने के लिए बेहद ही गंभीर है और तेज गति के साथ कार्य करवाने के लिए आला अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं और विधानसभा में भी आश्वासन भी दे रहे हैं. लेकिन चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में साउथ जोन के जोनल कमिश्नर बेहद ही धीमी गति से कार्य करवा रहे हैं. इससे सरकार का नाम भी खराब हो सकता है, क्योंकि चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकों की नगरी है. दुनिया भर में चारमीनार का नाम बेहद ही लोकप्रिय है, लेकिन जोनल कमिश्नर अपने इच्छा अनुसार कार्य करवा रहे हैं. एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ओल्ड सिटी को ओरिजिनल सिटी बनाने का निर्णय ले चुके हैं, लेकिन हैदराबाद के पुराने शहर में ऐसे अधिकारी रहेंगे तो ओल्ड सिटी ही रहेगा. ये जोनल कमिश्नर को क्षेत्रवासी किसी भी प्रकार की समस्या सुनाकर उसका समाधान करने का अनुरोध करते हैं तो जोनल कमिश्नर किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं करते और फिर चारमीनार के सड़कों पर 2 पहिया वाहन पर घूमते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हैं.
लेकिन कार्य कुछ नहीं करते। और फिर ये क्षेत्रवासी विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री के भाषण के बाद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जेडसी से जब संपर्क करते हैं तो जेडसी क्षेत्रवासियों से साफ कहते हैं सरकारें आती है सरकारें जाती है, लेकिन हम अपने इच्छा अनुसार ही कार्य करेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ओल्ड सिटी को ओरिजिनल सिटी बनाने के प्रयास में लगे हैं, तो जोनल कमिश्नर का इस तरह का व्यवहार है। एवं तेलंगाना की विधानसभा में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो निर्णय लिया ओल्ड सिटी को ओरिजिनल सिटी बनाने का, इस पर जोनल कमिश्नर निराश दिख रहे हैं। इसलिए ही चार मीनार को बेहद ही हल्के में लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं जोनल कमिश्नर अब नेतागिरी भी कर रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि जोनल कमिश्नर ने 10 मुहर्रम के जुलूस के समय हर साल की तरह अज़ाखाना ज़हरा के सामने जो जीएचएमसी का मंच सजा था, वहां पर खुद ठहर कर अलम मुबारक को ढट्टी पेश की, लेकिन याकुतपुरा और चार मीनार के विधायक को निमंत्रण ही नहीं दिया। जबकि याकुतपुरा और चार मीनार के विधायक को असदुद्दीन अवैसी ने निर्देश दिया था हर कार्य गंभीरता से करवाने के लिए। इसके कारण ही एआईएमआईएम के विरोधी व्यवस्थाओं को लेकर झूठ परोस रहे थे। वहीं जोनल कमिश्नर ने बोनालू उत्सव के कार्य भी अपने इच्छा अनुसार करवाए। और वहीं केंद्र मंत्री बंडी संजय भी हैदराबाद के पुराने शहर प्रवेश किए और फिर व्यवस्थाओं को लेकर इन्होंने भी झूठ परोसा और आलोचना की। जबकि एआईएमआईएम पार्टी ने सरकार से सफल प्रतिनिधित्व किया था मुहर्रम के पवित्र महीने और बोनाल उत्सव के लिए। तेलंगाना सरकार को चाहिए जोनल कमिश्नर का तुरंत तबादला करे, वरना तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का जो संकल्प है ओल्ड सिटी को ओरिजिनल सिटी बनाने का, ये संकल्प ये कभी पूरा नहीं होगा जब तक ये जोनल कमिश्नर यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि ये जोनल कमिश्नर इतने अहंकारी है, ये जनता का अपमान भी करते हैं और जनहित में कोई कार्य ही नहीं करते, और फिर ठेकेदारों को यही निर्देश देते हैं इच्छा अनुसार कार्य करे। उसी प्रकार से बोनाल उत्सव में भी चार मीनार निर्वाचन क्षेत्र में इच्छा अनुसार लाइट्स स्थापित हुए और किसी भी ठेकेदार ने जनहित में ही कार्य नहीं किए। आला अधिकारियों को चाहिए ऐसे ठेकेदारों को तुरंत संज्ञान में लेते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निर्णय ले और ब्लैकलिस्टेड करे। जब जनहित में ही कार्य नहीं होंगे, वो कार्य करवा कर फायदा ही क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।
रोड को मुहर्रम से पहले डालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ के जो मुतवल्ली थे वो हुसैन आलम आशूर खाने के, उन्होंने मुझसे कहा कि 10 मुहर्रम के बाद इस रोड के काम को शुरू करिए। तो मैंने उनके कहने के ऊपर इस रोड को 10 मुहर्रम के बाद शुरू करवाया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हुसैन आलम कमान में रोड डाली गई है। इस रोड के लिए नखीब मिल्लत अली जनाब अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत के ऊपर मैंने सेक्रेटेरिएट में भी जो मुहर्रम की मीटिंग थी वहाँ पर मिनिस्टर के सामने मैंने इसका प्रपोज़ल रखा था, क्योंकि मुहर्रम के कामों में रोड नहीं लिए थे वो लोग। वहाँ पर भी मैंने कहा। उसके बाद मैंने कमिश्नर को बोलकर इस रोड को सैंक्शन करवाया और 16 लाख रुपए की लागत से ये रोड का काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीवर लाइन डालने की वजह से पहले की रोड थी वो रोड ख़राब हो गई थी और यहाँ से आवाम को जाने के लिए यहाँ के महल्ले वालों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो आज इस 16 लाख की लागत से ये रोड डाली जा रही है। इंशाअल्लाह ताला कल रात तक इसका काम मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद और भी जो बाकी काम यहाँ पर है वो भी काम पूरे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे।